श्री कृष्ण। गंगा नहाऊं जमुना नहाऊं सारे तीर्थ नहाऊं मैं, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम आयो रे पुरुषोत्तम को माँ। जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम की महिमा आप सभी लोग जानते हैं। दान, स्नान, व्रत और सभी अच्छे कर्मों का फल है। जितनी कथा सुन सको, भागवत जी सुन सको, हर चीज का सौगुना फल है। एक ब्राह्मण था, वो नित्य भिक्षा मांगने जाता था। हर व्यक्ति की एक अपनी क्वालिटी होती है, कुछ आदतें होती है। उसकी आदत थी कि वो जब भी भिक्षा मांगने जाता था तो अपनी झोली में थोड़ी सी कुछ भी अनाज वगैरह घर से रख के ले जाता था। तो एक दिन पूर्णिमा का दिन रहता है, तो कहता है कि आज ऐसे कुछ तिथियां रहती है, अमावस, पूर्णिमा, ग्यारस, तो इन पे थोड़ा सा दान धर्म की महिमा लोगों को ज़्यादा रहती है। वो कहता है आज तो मुझे ज़्यादा दान मिलेगा, तो बढ़िया झोली में थोड़े से वो पहले से जो रख लेता है और निकल जाता है घर से। घर से थोड़ी दूर जाता है तो उसको है ना मन में सोचता जाता है आज तो पूर्णिमा है और आज तो बढ़िया भिक्षा मिलेगी। अब थोड़ी सी आगे चलता है तो एक राजा की पालकी आ रही होती है। राजा की पालकी देखता है तो कहता है अरे वाह, राजा की पालकी, तो आज तो मैं राजा जी से भिक्षा मांगूंगा तो मुझे अच्छी भिक्षा मिलेगी। फिर थोड़ा आगे बढ़ता है, उधर से पालकी भी थोड़ी समीप आ रही होती है, उसका लालच और बढ़ जाता है। कहता है अरे हो सके राजा जी से मुझे इतनी भिक्षा मिल जाए कि मुझे कहीं और भिक्षा ही ना मांगनी पड़े। ऐसे वो मन में विचार बनाता जाता है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, उधर से राजा जी की पालकी भी समीप आती होती है। फिर वो विचार बनाता है कि हो सके मुझे इतनी भिक्षा मिल जाए कि मुझे जिंदगी भर ही भिक्षा ना मांगनी पड़े और मजे से बैठकर खाऊं। बड़ा अंदर अंदर खुश हो जाता है और अपने विचारों के साथ आगे चलता रहता है। जैसे राजा की पालकी नजदीक आती है, पालकी रुकती है, बड़ा खुश होता है, पालकी रुक गई, अपनी भिक्षा मांगता हूँ। पालकी रुकती, राजा नीचे उतरता है। राजा नीचे उतरता है और एक मखमल का कपड़ा उसके सामने बिछा देता है और उससे कहता है मुझे भिक्षा दो। वो चौंक जाता है एकदम, कह रहे मैं तो राजा से भिक्षा मांगने की सोच रहा था और ये राजा तो मुझसे भिक्षा मांग रहा है, अब मैं क्या करूं। सोचता रहता, खड़ा रहता। राजा वापस से बोलता भिक्षा हम दो। असमंजस में खड़ा हो जाता है, अरे ये राजा मुझसे भिक्षा मांग रहा है, थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति का होता है, मैं क्यों दूं भिक्षा दूं, मैं तो नहीं दे रहा। राजा फिर कहता भिक्षा हम दो। बड़ी मुश्किल से, बहुत कंजूसी के साथ अपनी पोटली में से 2 दाने जो के निकालता है और राजा के मखमल के टुकड़े के ऊपर भिक्षा दे देता है। राजा वो 2 दाने जो के उस टुकड़े में लपेटते हैं, वापिस अपनी पालकी में बैठ के और चले जाते हैं। बस उसको वो 2 दाने खल जाते हैं। मैं तो राजा से क्या क्या सोच रहा था और ये तो उल्टा हो गया, मेरे 2 दाने और चले गए। मैंने तो क्या क्या नहीं सोचा था और मेरे तो 2 दाने और चले गए। ऐसा कलपता कलपता वो आगे भिक्षा मांगने जाता है। आगे भिक्षा मांगने जाता है तो उसको रोज से भिक्षा अच्छी मिलती। पूर्णिमा का दिन था, शाम को घर लौट